नमस्कार। इंसान का जो जीवन है ना, वो एक किताब की तरह होता है। और जो किताब का कवर होता है ना, वो होते हैं ईश्वर। आगे और पीछे, यानी जीवन और मृत्यु। और बीच के जो पन्ने होते हैं ना, वो इंसान का जीवन होता है। और उन पन्नों पे ना इंसान अपने जीवन की कहानी खुद लिखता है, अपने हाथों से, अपने तरीके से, अपने कर्म से और अपने कामों से। और हर किसी के पास मौका है, हर किसी के पास मौका है अपने जीवन की कहानी खुद लिखने का। और हर इंसान जो है ना, अपने जीवन की कहानी स्वयं लिखता है, खुद लिखता है। कोई परमात्मा नहीं लिखता इंसान के जीवन की कहानी। ये सब कहने की बातें होते हैं। आज के टाइम में भी आज आप देख रहे होंगे कि लोग जो है अंधविश्वास, पाखंड, अश्लीलता, गंदगी, ये सब क्या कर रहे हैं? ये लोगों को यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ये लोग अपने जीवन की कहानी लिख रहे हैं खुद, अपने हाथों से, अपने काम से, अपने कार्य से। और कोई नहीं लिखता। एक हमारे देश के अंदर ना इतने विद्वान हुए, इतने ज्ञानी हुए, इतने क्रांतिकारी लोग हुए, जिन्होंने अपने काम से ना खुद अपनी कहानी लिखी है। चाहे आप किसी भी जीनियस को ले लीजिए, तो हमें दिखता है आज के टाइम में कि ये सब हुआ है। और आज के टाइम में जो है हम इतनी गंदगी, इतनी अश्लीलता, इतना अंधविश्वास, ये सब कर रहे हैं। तो जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, जो आने वाला भविष्य है, उनको ये सत्य लगेगा कि यही सब जीवन है। तो ये जीवन चक्र जो है ना, इसी तरीके से चलता रहता है। और हम जितना नीचे गिरते जाएंगे ना, हमारी बुद्धि जो है उतनी ही नीचे गिरती जाएगी। जितना हम नीचे गिरते जाएंगे उतनी ही हमारी बुद्धि जो है नीचे गिरती जाएगी। कभी किसी टाइम में कैसा जमाना था, और हम उन चीज़ों के बारे में किस्से और कहानियां सुनते हैं खाली। कुछ भी नहीं है। लोग जो है ना, इतना सारा ज्ञान बांट रहे हैं और इतना सारा जो है, यार ये सब बड़ा अजीब सा लगता है। बड़ा अजीब सा लगता है कि इंसान खुद को पहले इतना नीचे गिरा रहा है, और फिर वो बहुत ऊंची बातें सुनने की और सोचने की और समझने की कोशिश कर रहा है। तो कैसे इंसान को जो है ऊंची बातें समझ में आएंगी, सोच पाएगा, समझ पाएगा? कभी समझ नहीं पाएगा, क्योंकि जब इंसान की बुद्धि का स्तर बहुत नीचे गिर जाएगा, तो इंसान कैसे जो है बहुत ऊंची बातों को सोच पाएगा, समझ पाएगा? और यही सब जो है ना इंसान के दुख का असली कारण भी है, क्योंकि मर चुकी है इंसान की बुद्धि, मर चुकी है। और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, इंसान खुद ही है अपनी बुद्धि को मारने वाला, और कोई भी नहीं है। क्योंकि हम जिस तरीके से समाज में देख रहे हैं, और इसी को हमने अपने दिमाग में जो है एडजस्ट कर लिया है, तो हमें ऊंची बातें, अच्छी बातें कैसे समझ में आएंगी? कभी भी समझ में नहीं आएंगी। पहले हमें जो है ना इस गंदगी को, अंधविश्वास को, पाखंड को, अश्लीलता को, इन सब चीजों को रोकना पड़ेगा। जब इन सब चीजों को रोका जाएगा, तभी तो हमारा दिमाग खाली होगा, जो हम कुछ नई चीजों को एक्सेप्ट कर सकें और समझ सकें और जान सकें। लेकिन जब हमने पहले ही इतना स्क्रैप भर लिया है, इतना डस्ट भर लिया है, इतनी गंदगी भर ली है, और लगातार ना भरे जा रहे हैं, यही सब करे जा रहे हैं हम। यही सब तो कर रहे हैं, और कुछ नया नहीं कर रहे हैं हम। इतने सारे क्रांतिकारी हुए हमारे देश के अंदर, उन्होंने अपने कर्म से अपना इतिहास लिखा है। अपने कर्म से अपना इतिहास लिखा है। और आज का समाज जो है सिर्फ और सिर्फ पैसों के चक्कर में, माया के चक्कर में इतना फंस चुका है ना, इतना फंस चुका है कि वो इतनी गंदगी फैला रहा है कि उसको समझ नहीं आ रहा है क्या है। लेकिन वो कर क्या रहा है? वो अपना भविष्य जो है ना वो खुद लिख रहे हैं, अपनी कहानी, अपने भविष्य की कहानी। और आने वाली जनरेशन के लिए एक ऐसी कहानी लिख रहे हैं
जो बहुत दुखदाई होगी, बहुत दर्द वाली कहानी होगी। क्योंकि वो जो आने वाली जनरेशन है, आने वाला समाज है, वो यही सब तो देखेगा और करेगा क्या। डिजिटल मीडिया है, ये सोशल मीडिया, हर बंदा सोशल मीडिया पे आ चुका है। आपको सोशल मीडिया पे अच्छी चीज भी मिल रही है, बुरी चीज भी मिल रही है, गंदगी भी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ। लेकिन ना, वो एक कहावत है ना कि अच्छाई जो है बहुत धीरे चलती है, और मैं तो ये कहता हूँ कि अच्छाई चलती ही नहीं है। अच्छाई के पास जो है ना, खुद जाना पड़ता है, सच्चाई के पास खुद जाना पड़ता है। लेकिन बुराई तो आग है एक, बुराई तो आग की तरह फैलती है। अच्छाई जो है एक कुआं है, और उस कुएं के पास में प्यासे को खुद जाना पड़ता है, कोई और नहीं जाता है। वो कुआं चल के प्यासे के पास कभी नहीं आता है। ये है अच्छाई और बुराई के अंदर अंतर। लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रहा है। अश्लीलता, गंदगी, अंधविश्वास, पाखंड, ये तो बहुत तेजी से फैलेगा और फैल रहा है। और यही होता रहा है, यही होता रहा है, और कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन लोगों को समझ तो जब आए ना, कि जब स्पेस हो बुद्धि के अंदर, थोड़ा सा बुद्धि खाली हो, जगह हो। देखो, कोई भी नई चीज रखने के लिए पहले पुरानी चीज को निकालना पड़ेगा। अब हमने पुराना हमारे दिमाग के अंदर क्या है? गंदगी, अश्लीलता, ये सब चीजें हैं हमारे दिमाग के अंदर। अब ये निकल ही नहीं रही हैं इंसान ने। और इन चीजों ने इंसान के दिमाग में ऐसा घर बना लिया है कि ये चीजें बिल्कुल निकल नहीं रही हैं। और हर इंसान अपनी कहानी खुद लिखता है, इसका जिम्मेदार इंसान खुद होता है। फिर वो कह देते हैं कि परमात्मा, ईश्वर, भगवान, इनने लिख दी है इंसान की कहानी जो है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं है। वो परमात्मा को जरूरत नहीं है कि आपकी कहानी में, आपके जीवन में दुख, दर्द, परेशानियां, ये सब चीजें लिखेगा। वो इंसान ने खुद लिखी हैं। मैं फिर बताना चाहूंगा कि वो परमात्मा जो है ना, वो तो बुक का, कॉपी का कवर है खाली। जीवन और मृत्यु, आगे पीछे का कवर, और बीच के जो भी पन्ने हैं वो इंसान अपने कर्मों द्वारा उस पे लिखता है, और कुछ भी नहीं है। आपने सुनी होगी दशरथ मांझी की कहानी। क्या है, क्या था उनके पास में? पागल ही तो कहते थे लोग उनको। एक छैनी हथौड़ा लेकर के एक पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं। जो भी देखता होगा उनको हंसेगा, कहेगा पागल है, कहेगा पागल है, और कुछ नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात, सच्चाई है। जब इंसान कोई कहानी लिखता है ना, तो लोग उसको पागल ही समझते हैं, और पागल ही कहते हैं, और कुछ भी नहीं है। करते रहो अपना काम, करते रहो जीवन में। कि कोई, लेकिन इंसान के पास इतनी सोच तो होनी चाहिए, रिजल्ट तो होना चाहिए कि मैं इस काम को कर रहा हूँ, इस काम से रिजल्ट क्या होगा। हर इंसान को पता है कि वो जो काम कर रहा है उस काम का रिजल्ट क्या होगा। ऐसा कोई भी नहीं है। इतनी ताकत जो है, इतनी क्षमता जो है, परमपिता परमेश्वर ने इंसान को दी है। लेकिन सोचता नहीं ना इंसान, सोचता ही नहीं है इंसान कि इसका रिजल्ट क्या होगा। मेरा मानना ये है, मैं तो ये कहता हूँ कि आप जीवन के अंदर ना, जो भी काम कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, पहले ना उसको अपने ऊपर रख के देखो। सोच के देखो, समझ के देखो कि आप जीवन के अंदर जो कर रहे हो उसका रिजल्ट क्या होने वाला है। उसका रिजल्ट क्या होने वाला है। लेकिन इंसान कुछ भी ना सोचता, ना समझता, बस करने में लगा हुआ है। क्योंकि इंसान को पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहा है। आज पूरा समाज जो है गंदगी फैलाए जा रहा है, अश्लीलता फैलाए जा रहा है, अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, पाखंड फैलाया जा रहा है। और ये किसी को मतलब नहीं है। ना ही सरकारों को मतलब है, ना ही किसी और को मतलब है। किसी को मतलब नहीं है ये। सरकार अपने काम में मस्त है, जनता, पब्लिक अपने काम में मस्त है। देश का क्या हाल हो रहा है, समाज का क्या हाल हो रहा है, आगे इन फ्यूचर बच्चों के भविष्य का क्या हाल है, किसी को कोई चिंता नहीं है। बिल्कुल भी चिंता नहीं है। और हर इंसान जो है ना, अपनी कहानी खुद लिखता है। कोई और उसकी कहानी लिखने नहीं आता है। मैं लिख रहा हूँ एक कहानी, मुझे पता है कि मैं कैसी कहानी लिख रहा हूँ। और मुझे ये भी पता है कि इस कहानी का अंजाम क्या होगा। मुझे पता है, क्योंकि
एक रियलाइज जो होता है ना, आपको पता है कि आप कैसी कहानी लिख रहे हो, उस कहानी का अंजाम क्या होगा। आज लोग जो है इतनी गंदगी फैला रहे हैं, क्या इनको पता नहीं है? आज लोग इतनी अश्लीलता फैला रहे हैं, क्या इनको पता नहीं है? आज लोग इतना पाखंड फैला रहे हैं, क्या इनको पता नहीं है? हर किसी को पता होता है कि जो वो काम कर रहा है उसका अंजाम क्या होने वाला है। एक चोर चोरी कर रहा है, वो बेशक नहीं पकड़ा जा रहा, कोई बात नहीं, लेकिन क्या उस चोर को अंजाम का पता नहीं है कि जिस दिन वो पकड़ा जाएगा वो सजा का हकदार है। कोई सुसाइड करने की सोच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, क्या उनको पता नहीं है? हर किसी को पता है, हर बात का अंजाम हर किसी को पता है। हर कोई अपनी कहानी खुद लिख रहा है, लेकिन वो फिर कहते हैं परमपिता परमेश्वर ने इतने दुख लिख दिए, इतनी मुश्किलें लिख दी, इतनी परेशानी लिख दी, इतने कष्ट लिख दिए। क्या जरूरत है परमात्मा को लिखने की? वो परम पिता है, और कोई भी पिता नहीं चाहता होगा जो अपने बच्चों को दुख दे, दर्द दे, कष्ट दे, परेशानी दे। कोई नहीं चाहता होगा। ये तो हम ही हैं, जैसा अपने मन को समझा लें, जैसे मर्जी अपने मन से चल लें, जैसे मर्जी अपने मन से जी लें, सोच लें, समझ लें। बस यही है, और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है। आपके पास ताकत है, आपके पास बुद्धि है, सब कुछ करने की, सब कुछ करने की। आप जैसा सोच सकते हैं वैसा कर सकते हैं, और आप सोच ही नहीं रहे हैं। मेन बात तो बस यही है कि सोच नहीं रहे हैं। सोचना बहुत जरूरी है, और सोचने के बाद भी सोचना बहुत जरूरी है कि जो आप सोच रहे हैं क्या वो सही सोच रहे हैं या गलत सोच रहे हैं। ये बहुत जरूरी है। और हर इंसान जो है अपनी कहानी खुद लिख रहा है, और कोई उसकी कहानी नहीं लिख रहा है।